वो वहाँ भी था। और आत्मा, इसी को बोलते हैं देही, अर्थात सहज होना और जानना। आत्मा एक शब्द है, पर कोई पूछ ले कि आत्मा है क्या, तो तुम नहीं बता पाओगे। शब्द जरूर है, लेकिन मैं आपको सहज में बता रहा हूँ। ये जो आपको है ना कि हूँ, होना, सहज होना, कोई किसी से पूछने नहीं जाता है। किसी को किसी की जरूरत है क्या पूछने के लिए? किसी को, चाहे जीव जंतु हो चाहे आदमी हो, सबको अपने आप ये है कि हूँ। इसमें कोई शंका है किसी को? नहीं ना। तो ये जो सहज होना है, क्या हूँ, वो आगे की बात है, पर इतने में किसी को भी शंका नहीं है। सबको सहज है कि हूँ। ये जो सहज होना है, यही तुम्हारा अपना सच्चा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा, जब भी जीवन में कुछ भी हो जाए, आप इसकी तरफ देखना तो ये बराबर मिलेगा। मैं आपको साधारण सी चीज़ लगती है, लेकिन ये एक अनमोल चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ भी घटना घटे संसार में, वस्तुएं आएंगी चली जाएंगी, कोई भी धन दौलत आएगी चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा होना हमेशा रहेगा। पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब आदमी को दुख का कारण क्या है? सब दुखों का मूल है अज्ञान। और अज्ञान किसको बोलते हैं? हम जैसा नहीं जान के, जैसा नहीं है वैसा ही जान ले, और जैसा है उससे उल्टा जाने, तो इसको बोलेंगे अज्ञान या उल्टा ज्ञान। अब आप कैसे हो व्यवहार में, तो यही कहना पड़ेगा कि मैं ये हूँ। किसी के भाई हो, कहीं पर बेटे हो, कहीं पर पिता हो, कहीं पर पति हो, लेकिन इनमें कोई सच्चा है? दिखता क्या है? आकिन सब शरीरों के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, ये सारी की सारी बदलती रहेंगी और तुम नहीं बदल। कितनी अवस्थाएं बदल गई, लेकिन बराबर है, एक रस है, वो अविनाशी तत्व है। और इसको तुम अपना सच्चा स्वरूप समझो कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, कि सहज होना, जानना, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और जब होगे तो ये ऐसी चीज है, एक तरफ इसकी तरफ झांक लेना, ये हाजिर मिलेगा। लेकिन आदमी को दुख क्यों होता है? वो सही स्वरूप की बजाय जो संसार के संग से, बाहर के सहारे से मैं मिलती है, उसी में अपने को समझता है। और जो भी संसार के संग में मैं मिलती है, वो आज मिली है तो कल बिछुड़ भी जाएगी। किसी भी संग में अच्छा लग गया तो वो तो आप रहोगे, लेकिन फिर इसलिए बच्चा है, उसको भी बाहर के संग में एक में मिलती है तो उतने में आराम से रहता। जगह आ जाए, या कोई बच्चा तो चलो अनजान है, उसको तो सारा देना पड़ता है, लेकिन हमेशा ये बच्चे रहोगे तो भी उलझन खत्म नहीं होगी। इसलिए समय पा करते कुछ ऐसा समझ लेना चाहिए, कुछ ऐसी कमाई कर लेनी चाहिए जहाँ दुनिया की कोई भी कमाई काम नहीं करे, वहाँ पर ये कमाई काम करेगी। कौन सी? जो वास्तविक सत्य है, परमात्मा की, शुद्ध आत्मा की, ये कमाई ऐसी है हर एक जगह काम आएगी। इसमें पैसा नहीं लगता है। लेकिन अभी मैंने जो बोला कि आप सहज हो, सहज होना, अपरिवर्तनशील जानना, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और दूसरा व्यवहार का है। व्यवहार का क्या है? किसी के साथ कैसा अभिनय करना है, कहीं बाप का, कहीं बेटे का, कहीं भाई का, कहीं कैसा, सब करना पड़ता है। लेकिन किसी भी संग में गड़बड़ हो जाए तो आदमी रोने धोने लगता है। पैसे में किसी का ज़्यादा लगाव था, उसका पैसा चला गया तो वो एकदम दुखी हो गया, रो रहा है। तो मेरे से कहता है महाराज मेरा सब कुछ लुट गया। मैंने कहा भैया ये पैसा नहीं था जब तू था कि नहीं? बोला हाँ जी। पैसा आया जब तू था? बोला हाँ जी। मगर पैसा चला गया अब तू है कि नहीं?
बोला जी हूँ तो सही। मगर तो फिर मगर तेरा क्या बिगड़ा। लेकिन बिगड़ता क्या है, अक उस जो बाहर के संग में एक मैं मिलती थी वो ही चली गई। और जो भी बाहर के, यहाँ तक है तुम्हारी दुनिया कहाँ तक है, जहाँ तक तुम्हारा एक परिचय है, उससे अलग जगह तुम्हारे को छोड़ दिया जाए और कह दें रोटी पानी मिलेगी, लेकिन आप रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? अभी कोरोना में मैं कहीं था, वहाँ एक जवान लड़का अब बंद कर दिया, रोटी दे रहे हैं लेकिन अब वो